आज का जो वाक़या वो भी इसी मोहसन के सिलसिले में है। सऊदी अरब का एक शहर, उसका नाम है दो आदमी। उसके अंदर कबीला रोसान कबीला, ये बनु हवाज़न से हैं। और बनु हवाज़न के बारे में जान लीजिए कि अम्मा हलीमा सादिया नबी अलैहिस्सलाम की दाइया, ये भी बनु हवाज़न से थी। और ये कबीला आज भी बहुत बड़ा कबीला है। मेरा अपना बड़ा ख़ास एक दोस्त है, वो बनु हवाज़न से है। खैर, इब्न सुलेमान अर्रोसान ये दो आदमी में पैदा हुआ, वहीं तालीम हासिल की और फिर इसकी खुशकिस्मती कि इसको मक्का मुकरमा के कुर्ब जवार में एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। इस कंपनी का काम ये था कि ये हैवी मशीनरी ये किराए पे लेती भी थी, देती भी थी, फ़रोख्त भी करती थी। बहरहाल बहुत अच्छी तरह थी। लेकिन सुभान अल्लाह, हर चीज़ तो अल्लाह ताला यानी कि जैसे मंजूर हो, इसको औलाद अपनी नहीं थी। लेकिन ये मुहसन था, लोगों के काम आता था। जो उसके इलाके का, गैर इलाके का, जो भी कोई बंदा आ जाए, जो ज़रूरियात वो लोगों की पूरी कर सकता था वो करता था। एक दिन ऐसा हुआ अजीज़ों के एक नौजवान उसके पास आ गया। उसने कहा कि चाचा, मैं आपके इलाके का हूँ, बेरोज़गार हूँ और रोज़गार के लिए मैंने बड़ी कोशिश की है। ऐसा है कि जद्दा के अंदर उस ज़माने में, या ऐसे कोई 22-25 साल पुरानी बात, और आज भी पानी का मसला है वहाँ पर। बहरहाल उसने कहा कि मुझे अगर आप ऐसा करें कि पानी का टैंकर ख़रीद दें तो मैं आपको किस्तों में पैसे देता रहूँगा। उसने कहा ठीक है, मुझको सोचने दो। 2 दिन 4 दिन गुजरे, वो नौजवान फिर आ गया। हाँ, आपने सोचा मेरे बारे में, आप मुझको टैंकर ले दें, मैं आपको हर महीने जो कमाई होगी उसमें से अपने ज़रूरियात पूरी करके बाकी आपको देंगे। उसने ठीक है। उसने क्या किया, उसने टैंकर उसको ले दिया। अब वो पानी का टैंकर एक बहुत बड़ा जॉब था, जो कि खैर उसने हस्बे मामूल हर महीने वो आखिर पे आता, आके वो जो उसके पास पैसे होते या जो उसने तय किया था वो देता जाता। और ये बगैर सूद के था, ये ना समझे कि सूद के ऊपर था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ, नौजवान आया। उसने कहा कि आजकल काम अच्छा नहीं है। पहले हमारा 2, 3, 4 चक्कर लग जाते थे, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आजकल हालात ठीक नहीं है, तो मैं आपको आपकी किस्त नहीं दे सकूँगा क्योंकि काम नहीं है मेरे पास। उसने पता क्या कहा? उसने कहा बेटे कोई बात नहीं है, मुश्किल ऊंच नीच कारोबार के अंदर आती रहती है। ऐसा करो कि पानी का टैंकर भर कर फलां जगह लेबर है, वो काम कर रही है, उस जगह जाके पानी का टैंकर खड़ा कर दिया करो, और जो लेबर है वहां पर, वो वहां पर पानी पिया करेगी। और तुम ऐसा करो कि वो जो पैसे हैं ना, वो अपने हिसाब में से उसको काट लेना। अब तुम्हें मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो कि वहां पर पानी का टैंकर खड़ा कर दिया करो। उसने कहा ये तो बहुत आसानी बात है, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एहसान। ये मोहसन है। और अजीजों, अगली बात सुनने वाली है। ये शख्स इतना मुत्तकी और इतना परहेजगार था, इब्न सुलेमान रोसान, इसने सूद से बचने के लिए बैंक में अकाउंट तक नहीं खोला हुआ था। इंतहाई ईमानदार, वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट ले ली। जब रिटायरमेंट ली तो उसको बहुत सारे हकूक मिले, पैसे अपने भी साथ। वापस आ गया अपने इलाके में, 2 आदमी में आके उसने। और अजीज़, ऐसा हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो जाता है। रमज़ान शरीफ के महीने में उसने क्या किया? उसने ऐसा 1 मिलियन रियाल से ज़्यादा कैश उसके पास घर में थे। उसने क्या किया? बड़ी सी तिजोरी रखी हुई थी, उसके बाद उसके अंदर अपना पैसा, ये पैसा जो मिलियन रियाल था, अपनी बीवी का जेवरात वगैरह। खैर औलाद तो थी नहीं, मियाँ बीवी थे या घर में नुकरानी थी। 20 रमज़ान को उसने हिसाब किया अपनी ज़कात का, वो तकरीबन 42,000 रियाल बना। उसने क्या किया? उसमें से 42,000 रियाल निकाला, उसको अलहदा करके अलहदा उसने दराज के अंदर रख दिया। 21वीं शब थी, उसने अपनी बीवी से कहा देखो ऐसा करते हैं भली मानस,
आज लैलतुल कद्र की रात है, ऐसा करते हैं कि जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ चलते हैं, वहाँ रात गुजारते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। नौकरानी को कहा कि तुम हमारे लिए सहरी तैयार करना, हम सहरी के वक्त आ जाएंगे। लो जी, ये दोनों मियाँ बीवी मस्जिद चले गए, रात वहाँ पे गुजारी। सहरी जब हुई, सहरी का वक्त वापस आए जब, तो इब्न सलमान ने देखा कि घर के हालात बदले हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, उसकी गैराज में कीमती गाड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। उसने भाग के देखा, नौकरानी वो किचन में, उसको रस्सियां बंधी हुई हैं, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठोंसा हुआ है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। उसने भाग के उसको जाके आज़ाद किया, उसे चोर चोर के नाले। उसको समझ आ गई, उसे जाकर तिजोरी देखी, देखा तिजोरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। पुलिस के पास चला गया, फौरन आ गया पुलिस, शुरते आए, उन्होंने आके देखा, सारा चेक किया। उसने कहा देखो बात सुनो। शुरते ने कहा, उसने कहा इब्न सलमान तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक तुम्हारी गाड़ी का ताल्लुक है ये 1-2 दिन के अंदर तुम्हें वापस मिल जाएगी। जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फिक्र ना करो। लो जी, ये मस्जिद में चला जाता है। अभी नमाज में वक्त था, रोज़ा रखा इसने, और जाके उसने एक दुआ की, बड़ी अजीबोगरीब दुआ थी, और वो ये थी, उसने कहा या अल्लाह, मेरा ये पैसा जो था ये रिज़्क़े हलाल था, तू जानता है मैंने सारी ज़िंदगी बददियानती नहीं की है, मैंने मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल इकट्ठा किया है, और मैंने तो बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलवाया है इस डर से कि कहीं सूद इसमें शामिल ना हो जाए। या अल्लाह, मेरा पैसा जो ज़ाया हुआ है, जो चोरी हुआ है, उसको वापस करवा दे। लो जी हजरात, हुआ यूं कि 2 दिन गुजरे तो पुलिस वालों को उसकी गाड़ी मिल गई। इतनी बड़ी कीमती गाड़ी जो है वो चोरी हो ही नहीं सकती, ऐसे लिहाज से कि खैर किस्सा मुख्तसर। उन्होंने उसको टेलीफोन किया, उन्होंने कहा या सलमान, इब्न सलमान तुम्हारी गाड़ी मिल गई है, और पैसे भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मिल जाएंगे, फिक्र ना करो आप। लो जी, गाड़ी आ गई। अब क्या हुआ कि रियाज के अंदर उस ज़माने का जो सबसे बड़ा अखबार था रियाज, उसके अंदर एक बहुत पूरा सफ़ा उन्होंने छापा जिसके अंदर लिखा कि 2 आदमी की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। इब्न सलमान का नाम नहीं लिखा उन्होंने मुखफ़फ़ जैसा ना, बे सीन, इस तरीके से लिखा उन्होंने नाम, पूरी स्टोरी लिखी। अब वो शख्स जिसके साथ इसने नेकी की थी, जिसने इसको टैंकर लेके दिया था ना, उसने जिस वक़्त वो पूरी तफसील पढ़ी, उसका मामूल ये था कि वो वक्फे से इसको फ़ोन करता रहता था, और इस दौरान में वो उसने तरक्की करते करते पानी की एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली थी। जब उसने अखबार में ख़बर पढ़ी ना, तो उसने इसको टेलीफोन किया। उसने कहा या अम्मी, कौन है जिसकी इतनी बड़ी चोरी हुई है? वो करते करते इस नतीजे पे पहुंच गया, इसे बता दिया कि वो मैं ही हूँ जिसकी चोरी हुई है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अभी आता हूँ। 2-3 घंटे गुजरे, उसने अपने बेटे को साथ लिया हुआ, और वो शख्स इसके पास पहुंच गया। आके अफसोस का इज़हार किया, जिसको हम कहते हैं कि उसके साथ यगानकत का इज़हार किया, तसल्ली दी वगैरह वगैरह, और उसके साथ ही एक लिफाफा, उसने कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इब्न सलमान कहते हैं कि जिस वक़्त वो चला गया तो मैंने जाके गिना तो वो 50,000 रियाल था। कहते हैं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये क्या है, क्यों है? उसने कहा आपको याद है कि जब मैं आपके पास आया था, खाली हाथ आया था, मैंने आपसे कहा था मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझको एक गाड़ी ले दें ताकि मेरा रोजगार बन जाए। आपने उस वक़्त मेरा हाथ थामा था जिस वक़्त मेरे पास कुछ नहीं था। आज तो मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मुझको टेलीफोन कीजिएगा, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। और हजरात, अगली बात जो है वो सुनने वाली है कि 2 या 3 दिन गुजरे, रियाज की एक गाड़ियां बेचने वाली जो मार्ज उसको कहते हैं, शोरूम के अंदर 2 नौजवान दाखिल हुए। अब जो मालिक था ना, उसने शीशे का कमरा बनाया हुआ था। उसने देखा कि 2 अजनबी
चेहरे मोड़ से पता चल जाता है कि ये हमारे इलाके के बंदे हैं या नहीं है, या कौन नहीं है, मशकूक नज़र आए। उन्होंने एक गाड़ी के ऊपर आके हाथ रखा, सूडानी था वो सेलमैन, पूछा कितने की गाड़ी है वगैरह वगैरह। ये देख रहा था, इसने सूडानी को इशारा किया मेरी बात सुनो। इसने कहा इनसे पूछो कि ये पैसा जो है ये कैश देंगे या चेक देंगे। उसने पूछा, उन्होंने कहा ऐसे हाथ डाल ऐसे मार के ना पैसों के ऊपर, उन्होंने कहा ये देखो हमारे पास कैश है, हम कैश देंगे। तो पहले इसको शक था, वो यकीन हो गया। उसने क्या किया, उसका दोस्त पुलिस के अंदर उसको टेलीफोन किया। और आपको पता है कि पुलिस वाले जो हैं वहाँ सऊदी अरब में फ़ौरन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। खैर पहुँच गए, गिरफ्तार किया, तफ्तीश की, मान गए कि हमने चोरी की है। अब खुशकिस्मती यह है कि बड़ा मामूली सा पैसा उन्होंने इधर उधर रहा किया था, बाकी सारे का सारा पैसा जो है वो इब्न सलमान को मिल जाता है। मेरे अजीजों, ये क्या है? अल्लाह ताला जो है अपने फजल करम से जो मुहसिनीन है ना, उनके एहसानात, उनकी नेकियों को कभी ज़ाया नहीं करते। और मेरे भाई ने कल बड़ा अच्छा मशवरा दिया, उसने कहा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। उसने नेकी की थी, उसने खैर खाई की थी, अल्लाह ताला ने उसको खैर खाई का बदला अता फरमा दिया। मुझ समेत हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम ज़रूर करें जिसका किसी को पता ना हो, कोई नहीं जानता, सिर्फ रब जानता है। और अजीज़ों, ये वो काम है जो मुश्किल वक्त के अंदर आपके काम आ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसी सिलसिले को कल मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आपको रियाज़ुस सालिहीन के अंदर जो पहली हदीस, जो शुरू के अहादीस हैं, उन अहादीस में एक हदीस जिसका मफ़हूम, जिसका तल्लक इसी मौजू के साथ है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।